न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक 15.8 पेज 35 नोट्स में से करा रहा हूं मैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर अटेम्प्ट कर लिया है, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करा करो। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, कह रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय स्टेशन इफ द वेवलेंथ ऑफ दीज वेव्स इज 300 मीटर्स। वेवलेंथ आपको दिया है 300 मीटर्स, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स आपको दिया हुआ है 3 × 10⁸। आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है। क्या रिलेशन होता है, केमिस्ट्री में भी पढ़ा हुआ है। रिलेशन होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेलोसिटी इज फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी कितना हुआ, वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। वेलोसिटी कितना है 3 × 10⁸, वेवलेंथ है 300। आंसर आ गया 10⁶ हर्ट्ज या फिर 1 मेगाहर्ट्ज। मेगा कितना होता है, 10⁶ होता है कि नहीं होता। ठीक, इजी था, फालतू क्वेश्चन 1 मार्क में कभी पूछ ले तो पूछ ले। आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप पॉज करके दिमाग लगाइए। अगर दिमाग लगा लिया है तो देखिए, द स्पीड ऑफ वेव इन अ मीडियम इज 960 मीटर्स पर सेकेंड। स्पीड ऑफ वेव दिया हुआ है 960 मीटर्स पर सेकेंड। इफ 3600 वेव्स आर पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन अ मीडियम इन 1 मिनट, ये क्या दे दिया, फ्रीक्वेंसी। 60 सेकेंड्स में 3600 वेव्स हैं। फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड, 3600 वेव्स हैं, फ्रीक्वेंसी होता है पर सेकेंड। सो 1 सेकेंड में हाउ मेनी वेव्स, 60 वेव्स, डिवाइड कर दो तो 60 वेव्स पर सेकेंड। मतलब फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू एज 60 हर्ट्ज। वेवलेंथ निकालना है, फिर से सिमिलर फॉर्मूला जो भी यूज किया, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। ऐसा यूनिट्स होना चाहिए, मीटर्स पर सेकेंड है, किलोमीटर्स पर आवर होता है तो उसको चेंज करते। v इज 960, फ्रीक्वेंसी 60, वेवलेंथ आपको निकालना है, लैम्डा आ गया 16 6 96, 16 मीटर्स। क्लियर, समझ में आ गया। ये तो थे आसान से क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा। आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर आप दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, अ कंप्रेशनल वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज इज सेट अप इन एन आयरन रॉड एंड दिस इज लेटर पासिस थ्रू अ रॉड इनटू एयर। ठीक है जी, डरने की बात नहीं है, रॉड है। इस रॉड में आपने एक वेव बनाई, कंप्रेशनल वेव मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव बनाई 256 हर्ट्ज की, 256 हर्ट्ज की। और इस वेव को आपने एयर में पास ऑन कर दिया। द स्पीड ऑफ वेव इन आयरन इज 5120 मीटर्स पर सेकेंड और एयर में 352 मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ वेव इन ईच मीडियम। जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ये आपने शायद 10th में पढ़ा होगा, लाइट रिफ्रैक्शन में। जब भी लाइट रिफ्रैक्ट करती है, किसी भी मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, उसकी वेवलेंथ और वेलोसिटी चेंज होती है। सो फर्स्ट मीडियम में जब मैं बात कर रहा हूं, पहले कौन सा है, आयरन में। सो आयरन में आपको निकालना है वेवलेंथ। लैम्डा का फॉर्मूला कितना हो गया, v बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी आपको कितना दिया हुआ है 5120 बाय फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है 256। दोनों को डिवाइड करो, डिवाइडेड बाय 256, ये आता है आपके पास सॉल्व करके 20 मीटर। ठीक है, और एयर में वेवलेंथ कितना हुआ, v बाय फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी एयर में कितने दिया 352 और फ्रीक्वेंसी 256, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। सो 352 डिवाइडेड बाय 256, ये आता है आपके पास 1.375 मीटर्स। समझ में आ गई बात, आसान लगा बिल्कुल, क्लियर। तो क्या पॉइंट इसमें ध्यान रखना है कि जब वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है तो उसका वेवलेंथ चेंज होता है, वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए क्वेश्चन 4। अगर अटेम्प्ट हो चुका है तो देखिए, द फिफ्थ क्रेस्ट on the surface of water is 35 meters from the center of the disturbance. Okay जी. The ninth crest is 63 meters
away from the center of the disturbance. It takes 3 seconds to travel from the 5th to the 9th crest. ये क्या बात हो रही है? कुछ बहुत आसान है, ध्यान से सोचो. वेवलेंथ लैम्डा मान लिया, ठीक है. 5th crest on the surface of water is 35 meters from the center. तो 5 times the wavelength, 5वीं crest 5 wavelengths बाद आएगी, वो दिया हुआ है 35. तो wavelength कितना हो गया? 7 meters. हाँ कि ना. The 9th crest is 63, obviously 9 lambda, 63 दिया हुआ, यहां से भी lambda आ गया 7. तो कंफर्म हो गया कि वेवलेंथ जो है वो 7 मीटर्स है. इट टेक्स 3 सेकेंड्स टू ट्रैवल फ्रॉम द 5th टू 9th. 5वें से 9वें में ट्रैवल करने में 3 सेकेंड्स लगते हैं. ओके, ये 63 मीटर दूर है, ये 35 मीटर दूर है. मतलब डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? डिस्टेंस ट्रैवल किया 63 माइनस 35, और टाइम टेकन कितना है? 3 सेकेंड्स. तो इससे वेव की वेलोसिटी निकल आएगी. किस स्पीड से डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रही है? 63 माइनस 35 कितना? 63 माइनस 35, ये आपके पास हो गया 28 मीटर्स. सो 28 बाई 3 मीटर्स पर सेकेंड. सो 28 डिवाइडेड बाई 3 आता है 9.33 मीटर्स पर सेकेंड. ओके, अब निकालना क्या है? वेवलेंथ निकल गया है, स्पीड ऑफ द डिस्टर्बेंस निकल गई है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिस्टर्बेंस. फ्रीक्वेंसी कितने कैसे निकलता है? फ्रीक्वेंसी कैसे निकलता है? वेवलेंथ पता है, वेलोसिटी पता है, फ्रीक्वेंसी आपके पास हो गया वेलोसिटी बाय वेवलेंथ. वेलोसिटी है 28 बाई 3 और वेवलेंथ है 7. सो ये आ गया 4 बाई 3 हर्ट्स, मतलब 1.33 हर्ट्स. इजी, समझ में आ गया. 4th. लेट्स मूव ऑन टू 5th. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कीजिए. अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो सामने देखिए. फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ साउंड इन वाटर दैट आर इन द ऑडिबल रेंज. उसने रेंज दी हुई है. ऑडिबल रेंज जो हमें सुनाई देती है, ऑडिबल रेंज से जो कम फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक. ऑडिबल रेंज से ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक. ठीक है. ऑडिबल रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, जो हम सुन सकते हैं. 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी होती है इंफ्रासोनिक. 20 हर्ट्ज से ज्यादा की 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी होती है अल्ट्रासोनिक. सो 20 to 20,000 हर्ट्ज फॉर एन एवरेज ह्यूमन ईयर. स्पीड है जितना. ओके, सो फ्रीक्वेंसी मिनिमम जो हम सुन सकते हैं वो है 20 हर्ट्ज. फ्रीक्वेंसी जो मैक्सिमम हम सुन सकते हैं वो है 20 किलो हर्ट्ज. स्पीड दी हुई है 1450 मीटर्स पर सेकेंड. तो वेवलेंथ निकालना है. अब वेवलेंथ क्या होता है? वेवलेंथ होता है v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा. तो वेवलेंथ हो गया वेलोसिटी बाय फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी अगर मिनिमम होगी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी. सो मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी? जब फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. सो 1450 बाय 20, 72.5 मीटर्स. और मिनिमम वेवलेंथ कितनी होगी? जब वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, फ्रीक्वेंसी सॉरी मैक्सिमम होगी. फ्रीक्वेंसी कितनी है? वेलोसिटी 1450, फ्रीक्वेंसी 20 किलोहर्ट्ज, 20 इंटू 10 टू पावर 3. सो ये आ गया 72.5 इंटू 10 टू पावर -3, मतलब 7.25 सेंटीमीटर. समझ में आ गया? वेवलेंथ रेंज निकल गई. आसान था. पहले 5 इजी लगे, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड थे. आ जाते हैं 6th पे. अब आ जाते हैं असल क्वेश्चंस, मजेदार क्वेश्चंस. मुश्किल नहीं है ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, पर आगे के फॉर्मूलाज वो जो स्पीड के हमने निकाले थे. 6th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. पहले आप दिमाग लगा लीजिए. अगर दिमाग लगा लिया तो देखिए, कह रहा है द स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ब्रास वायर. एक ब्रास वायर है, रॉड सोच लो, उसमें बोल रहा है स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव का क्या फॉर्मूला होता है? ब्रास वायर या ब्रास रॉड में उसमें फॉर्मूला होता है रूट यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी. सो आपको क्या बोला? स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज 100 टाइम्स दैट ऑफ ट्रांसवर्स वेव. तो रूट ऑफ यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी इज 100 टाइम्स ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव की स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट टी बाय एम. अगर आपको ध्यान हो तो टी क्या है? टेंशन इन द स्ट्रिंग, एंड एम क्या है? मास पर यूनिट लेंथ. टी बाय एम.
ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी इज 10 to power 4 टाइम्स टेंशन बाय मास पर यूनिट लेंथ। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया? टोटल मास m ले लिया, डेंसिटी को मास अपॉन वॉल्यूम लिख सकता हूं, इस 10 to power 4 इंटू टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ। मास से मास कैंसिल हो गया, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, 10 to power 4 टाइम्स टेंशन इंटू लेंथ, लेंथ कट गया, यंग्स मॉडुलस इंटू एरिया इज टेंशन इंटू 10 to power 4। अब निकालना क्या है वो देखते हैं। आपको निकालना है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, मतलब टेंशन अपॉन एरिया। यू गेट 10 to power 4 अपॉन यंग्स मॉडुलस, और यंग्स मॉडुलस क्वेश्चन में दिया 10 to power 11, ऊपर जाके हुआ -4 - 11 हुआ 7, 10 to the power 4 अपॉन यंग्स मॉडुलस, नहीं, यंग्स मॉडुलस अपॉन 10 to power 4। सो ये हुआ 10 to power 11 बाय 10 to power 4, आंसर आ गया 10 to power 7 टेंशन के न्यूटन और एरिया के मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सब कुछ ऐसा ही में चल रहा था। ठीक बच्चे? सो ये आपके पास हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, द मास ऑफ अ 4 मीटर लॉन्ग वायर इज 0.01 kg। 4 मीटर लंबी वायर है, इसका मास है 0.01 kg। इट इज स्ट्रेच्ड बाय फोर्स ऑफ 400 न्यूटन। जिस फोर्स से स्ट्रेच करोगे वही टेंशन होगी, टेंशन हो गया 400 न्यूटन। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? √T/m, वेयर स्मॉल m इज मास पर यूनिट लेंथ। सो स्मॉल m कितना हुआ? मास पर यूनिट लेंथ। सो 1/4 0.25 इंटू 10 to power -2। सो 25 इंटू 10 to the power -4 kg पर मीटर। पुट करो वैल्यू, टेंशन 400, 25 इंटू 10 to power -4, ये आ गया 16 इंटू 10 to power 4, तो 400 मीटर्स पर सेकेंड। इजी था। सो फॉर्मूला याद हो तो डायरेक्ट एप्लीकेशन है, कुछ ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। क्लियर है बच्चे? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर सोच चुके हैं, दिमाग लगा चुके हैं तो सामने ध्यान दीजिए। कह रहा है अ स्ट्रिंग 3 मीटर लॉन्ग वेज 7.5 ग्राम्स। ओके जी, एक स्ट्रिंग है, उसकी 3 मीटर लंबी है, उसका मास है 7.5 ग्राम्स। इसका स्मॉल m निकाल लेते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। 7.5 इंटू 10 to power -3 kg में चेंज किया, पर यूनिट लेंथ 3 मीटर। ये आपके पास आ गया 2.5 इंटू 10 to the power -3 kg पर मीटर। इट इज स्ट्रेच्ड बाय लोड ऑफ 4 kg। 4 kg का लोड है, मतलब 4 kg फोर्स है, मतलब टेंशन कितना हो गया? 4 इंटू जी की वैल्यू 4g न्यूटन। जी लास्ट में देखेंगे। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव, वेलोसिटी कितना है? √T/m, मतलब √4 इंटू 9.8 अपॉन 2.5 इंटू 10 to the power -3। कैलकुलेशन हो जाएगी। ठीक है, इतना मीटर्स पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। पहले आप दिमाग लगा लीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अगर दिमाग लग चुका है तो देखिए, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन स्टील रॉड। स्टील रॉड है, स्टील रॉड में क्या फॉर्मूला बताया मैंने ट्रांसवर्स वेव का? रूट यंग्स मॉडुलस बाय डेंसिटी। यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है? 2.1 इंटू 10 to power 11। सो रूट 2.1 इंटू 10 to power 11 बाई डेंसिटी। डेंसिटी कितनी दी है? 7.8 इंटू 10 to power 3, इतना मीटर्स पर सेकेंड। कैलकुलेशन हो जाएगा। आसान है, डायरेक्ट क्वेश्चन। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगाइए। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू है, यहां से पेपर में काफी आते हैं। 10th अगर दिमाग लगा लिया है तो देखिए, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी डबल द स्पीड एट 22 डिग्री सेल्सियस। किस टेम्परेचर पे स्पीड ऑफ साउंड डबल होगी जो 22 पे थी उससे? ओके, मतलब टेम्परेचर का इफेक्ट आ गया। आपको याद है वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। अब क्योंकि उसने सेल्सियस में टेम्परेचर लिया हुआ है तो हमें भी रिजल्ट सेल्सियस में ही देना पड़ेगा। सो V1 by V2
इज √273 प्लस T1 अपॉन 273 प्लस T2। क्या किया मैंने? √T1/T2 बनना चाहिए, वो केल्विन में बनता है, मैंने सेल्सियस में लिखा, दोनों में 273 जोड़ दिया। हमें निकालना क्या है? हमें दिया है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी डबल द स्पीड इन एयर एट 22 डिग्री सेल्सियस। V2 हमें ट्वाइस ऑफ V1 दिया हुआ है, T2 हमें निकालना है, T1 हमें दिया है 22 डिग्री सेल्सियस। पुट कर दो V2 ट्वाइस ऑफ V1, तो ये हाफ हो गया, 273 प्लस 22 प्लस T2, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ये हो गया 295 बाय 273 प्लस T2, क्रॉस मल्टीप्लाई 273 प्लस T2 इक्वल टू 295 इंटू 4 क्या था 1180। इसमें से 273 सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया 907। सो T2 आ गया सॉल्व करके 1180 माइनस 273 दैट इज 907 डिग्री सेल्सियस। अब केल्विन में कैलकुलेट करके, मतलब इसी क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे कि V1/V2 इज √T1/T2। सो ये हाफ इज इक्वल टू √T1 कितना हो गया 273 प्लस 22, केल्विन में ले लो, मत करो सेल्सियस में। सो ये आ गया 295/T2। सो T2 सॉल्व करके आ गया 295 इंटू 4, 295 इंटू 4 मतलब 1180 केल्विन। केल्विन में निकाल लो, बाद में उसे सेल्सियस में सॉल्व कर लो। 1180 माइनस 273 ऐसे भी कर सकते हो कि पहले केल्विन में कर लो फिर लास्ट में आप करो, मत रखो वो 273 वाला फॉर्मूला अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो। दोनों मेथड्स हैं, जैसे मर्जी कर लो, मेथड ठीक होना चाहिए। ठीक है बेटे, ये था क्वेश्चन नंबर 10। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 11। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए 11th पे। अगर दिमाग लग चुका है तो सामने देखिए, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इज सेम एज दैट ऑफ हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो हमें बात की ऑक्सीजन की और बात की हाइड्रोजन की। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में वेलोसिटी ऑफ साउंड निकालना है। Calculate the temperature at which velocity of sound in oxygen is same as that of hydrogen at 20. Okay, velocity of sound in oxygen T temperature पे होगा रूट गामा आर टी बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? O2 32, O का 16, O2 का 32, और हाइड्रोजन का कितना होता है? रूट गामा आर हाइड्रोजन का बोला 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस मतलब 300 केल्विन, और मोलर मास हाइड्रोजन का H2 का 2 होता है। आपको क्या बोला है? ये दोनों इक्वल हैं, तो इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। गामा दोनों के सेम है, एक H2 होता है एक O2 होता है, गामा कट गया आर कट गया, 300 बाय या T बाय 32 इज 300/2, या आगे आपका 150। सो 150 इंटू 32, आंसर आ गया 4800 केल्विन, या फिर 4800 माइनस 273, ये आपके पास आ गया 4527 डिग्री सेल्सियस। आसान लगा, इजी था, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाले, मुश्किल नहीं है। क्लियर है बच्चे? सो आ जाते हैं 12th पे, पर ये इंपॉर्टेंट बहुत है, ऐसे ऐसे आपके एंट्रेंसेस में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, कह रहा है कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन ऑक्सीजन इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1248 मीटर्स पर सेकेंड। कुछ नहीं बोला, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला, कुछ करना ही नहीं है आपको, यानी सेम टेम्परेचर बोला है, सेम प्रेशर बोला है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन आपको दी हुई है 1248, ये होता है रूट गामा पी बाय डेंसिटी या गामा आर टी बाय मोलर मास। उससे आसान रहता है मोलर मास से करना, हाइड्रोजन का मोलर मास है 2। ठीक है, आपको ऑक्सीजन के लिए निकालना है रूट गामा आर टी बाय 32, मानते हो? 32 को 16 इंटू 2 लिख सकते हो, 16 का 4 बाहर ले जाओ,
गामा आर टी बाई 2, और ये वैल्यू कितनी है 1248/4। आंसर आ गया 312 मीटर्स पर सेकेंड। वो मीटर्स पर सेकेंड में था ना, खत्म। समझ में आया? या सीधा अगर नहीं है ऐसे समझ में आता कि कैलकुलेट करना तो डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, जो कॉमन चीजें वो कट जाएंगी, बचा हुआ आंसर आ जाएगा। ठीक बच्चे, ये था नंबर 12। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, कह रहा है द स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन इज 1270। ओके, व्हाट इज द स्पीड इन द मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन? ये क्या हुआ जी? मिक्सचर हो गया जी। इन द वॉल्यूम रेशियो 1:4, 1:4 की वॉल्यूम रेशियो में हमने इनको मिक्स किया। कोई बात नहीं, डरना नहीं, बस हाइड्रोजन की पहले बात की। हाइड्रोजन में वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रूट गामा आर टी बाय मोलर मास। मोलर मास का फॉर्मूला हाइड्रोजन के लिए होता है रूट गामा आर टी बाय 2। अब बात करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, इनके मिक्सचर में। इनके मिक्सचर का रेशियो दिया है 1:4 दिया है। तो जो इनका कंबाइंड जो गैस बनेगी उसका मोलर मास कितना होगा वो कैसे निकालेंगे? मोलर मास निकालने के लिए हमारे पास एक टेक्निक होती है। क्या? मोलर मास कॉम्बिनेशन का निकालने के लिए उसका फॉर्मूला होता है N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2, वेयर N1 एंड N2 आर नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास, नंबर ऑफ मोल्स इंटू मास डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। सो 1:4 की रेशियो है। सो ऑक्सीजन का मैंने 1 मोल मान लिया, तो हाइड्रोजन का कितना मोल होगा? 4 मोल होगा। सो 1 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का मोलर मास है 32, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ मोल्स कितने? 4, हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है? 2 डिवाइडेड बाय टोटल 5। सो 32 प्लस 8 कितना हुआ? 40। 32 प्लस 8 40, 40 बाय 5 8। तो मोलर मास, इफेक्टिव मोलर मास हो गया 4। अब इसमें वेलोसिटी फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होगा? रूट गामा आर टी बाई 8 होगा कि नहीं होगा? सो दोनों को डिवाइड कर दो अगर आपसे सब्स्टिट्यूशन नहीं होती। सो वेलोसिटी ऑफ मिक्सचर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, ये हो गया रूट गामा आर टी बाई 8 डिवाइडेड बाय रूट गामा आर टी बाई 2। गामा आर टी कट गया, 1/4 का रूट हो गया 1/2। सो वेलोसिटी मिक्सचर में कितना हो गया? हाइड्रोजन में जो स्पीड थी डिवाइडेड बाई 2, हाइड्रोजन में स्पीड कितनी थी? वो दी हुई है 1270, 1270। सो 1270/2, आंसर आ गया 635 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक बेटा, समझ में आ गया? दिस इज द इजीएस्ट वे टू डू। मोलर मास इफेक्टिव निकालो और आंसर निकाल लो। क्लियर? आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। और ये बहुत आते हैं ये वाले 13 टाइप के क्वेश्चन। क्वेश्चन 14 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप दिमाग लगा लीजिए। अगर आप दिमाग लगा चुके हैं तो देखिए, कह रहा है एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड बी डबल एट दिस वैल्यू ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस। बहुत सिंपल है, वेलोसिटी एट टी अपॉन वेलोसिटी एट 0। फॉर्मूला क्या बताया? 273 प्लस टी अपॉन 273। ये सर दोनों टेम्परेचर्स का रेशियो ले लिया रूट में। अब Vt आपको क्या दिया हुआ है? डबल ऑफ V0, तो ये रेशियो ट्वाइस हो गया, रूट 273 प्लस टी अपॉन 273। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 273 इज 273 प्लस टी। सो टी की वैल्यू आई 3 टाइम्स 273, उधर ले जाके सॉल्व कर लिया। 9 9 सॉरी 7 3 21, 3 दूनी 6 7 8, 819 डिग्री सेल्सियस। आसान लगा? ठीक जी, आ जाते हैं 15 पे। आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए 15। अगर अटेम्प्ट कर चुके हैं तो देखिए, कह रहा है स्पीड ऑफ साउंड as measured by a student in laboratory on a winter day is 340 when the room temperature is 17. What speed will be measured by another student repeating the experiment on the day when the room temperature is 32? मतलब VT2 by VT1, T1 पे दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या बनेगा? 273 प्लस T2 अपॉन 273 प्लस T1। वैल्यूज डाल दो, VT2 निकालना है, VT1 आपको दिया हुआ है 340, रूट 273 प्लस 32 पे निकालना है, और 273 प्लस 17 पे दिया हुआ है। सो ये आ गया आपके पास
रूट 273 प्लस 32 ये हो गया 305 डिवाइडेड बाय 290 इज VT2 बाय 340. सॉल्व करते हैं. 305 डिवाइडेड बाय 290 ये आता है 1.05. इसका स्क्वायर रूट आता है 1.02 इंटू 340. आंसर आ गया 348.7 या 348.682 आ रहा है. 340 VT2 आ गया 348.682 मीटर्स पर सेकेंड. क्लियर बचे? समझ में आया? आ जाते हैं 16th पे. देखते हैं 16th कह रहा है फाइंड द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड या साउंड ट्रेवल्स इन हाइड्रोजन विद द सेम वेलोसिटी एज इन ऑक्सीजन. ओ एज इन हाइड्रोजन लिख दिया दोबारा. वो ऑक्सीजन होगा एट 1000 डिग्री सेल्सियस. ये करेक्शन कर लीजिए, वो ऑक्सीजन होगा बाद में. ऑक्सीजन में 1000 डिग्री सेल्सियस पे जो स्पीड है वो हाइड्रोजन में कितने पे होगी? डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन दिया 16 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन. मास का भी वही रेशियो होगा. सो वेलोसिटी इन ऑक्सीजन इज वेलोसिटी इन हाइड्रोजन. ऑक्सीजन में हो गया रूट गामा आर टी दिया है ऑक्सीजन का 1273 1273 बाई 32 इज रूट गामा आर टी निकालना है आपको इसका डिवाइडेड बाई 2. गामा आर कट गया 1273 बाई 16 इज टी. सो 1273 डिवाइडेड बाई 16 ये आता है सॉल्व करके 79.56 केल्विन. इसको 273 से माइनस करो, ये आता है -193.4 डिग्री सेल्सियस. करेक्शन कर लीजिए इस क्वेश्चन में. इस क्वेश्चन में बाद में हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन है. ठीक है, आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 17 पे आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. पहले आप अटेम्प्ट कर लीजिए. जैसे डेंस कॉम्बिनेशन वाला था वैसे ही है. अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर एट NTP इज 332 meters per second. Okay, assuming air to be composed of 4 parts of nitrogen and 1 part of oxygen, calculate the velocity of sound in oxygen under similar conditions when the densities of oxygen and nitrogen at NTP are in the ratio 16:14. मोलर मास का भी यही रेशियो होगा 16/14. यही होता है 32/28. एक O2 है, एक N2 है. अब जरा ध्यान दो, मिक्सचर में अब आपको दिया हुआ है. पहले हमें क्या दिया था? मिक्सचर में निकालना था. अब हमें मिक्सचर में दिया हुआ है और हमें ऑक्सीजन में निकालना है. मिक्सचर में हमें दिया हुआ है और हमें ऑक्सीजन में निकालना है. पहले हम मिक्सचर पे आते हैं. मोलर मास ऑफ मिक्सचर कितना होगा? N1M1 प्लस N2M2 अपॉन N1 प्लस N2. नंबर ऑफ मोल्स का रेशियो क्या दिया हुआ है? Assuming air to be composed of 4 parts of nitrogen and 1 part of oxygen. So 4 parts nitrogen के रेशियो दिया हुआ है 16/14 और 1 पार्ट ऑक्सीजन के अपॉन 5. ठीक है, मोलर मास मैंने गलत ले लिया. मोलर मास है वो आपको रेशियो दिया हुआ है. मोलर मास का रेशियो, मोलर मास की वैल्यू क्या होती है? N2 की 28, O2 की 32. ठीक है जी. सो ये आपके पास हो गया 28 इंटू 4 112 प्लस 32 अपॉन 5. सॉल्व करके आता है 28.8. ये मोलर मास ऑफ मिक्सचर हो गया. ओके, सो वेलोसिटी इसमें दी हुई है आपकी 332 इज रूट गामा आर टी. NTP पे ही निकालना है बाय मोलर मास 28.8. अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं. ऑक्सीजन की कैलकुलेट करनी है. गामा आर टी बाई 32. दोनों को डिवाइड कर दो, फर्स्ट एंड सेकेंड. वी मिक्सचर गामा आर टी कट गया. रूट 28.8 बाय 32. तो वी कितना आ गया? रूट 28.8 बाई 32 इंटू 332. कैलकुलेट करते हैं बाई 32. ये आता है जी 0.9. 0.9 का स्क्वायर रूट करूं तो 0.94 इंटू 332 0.948 इंटू
332 सॉल्व करके आया 314.9, 314.9 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द वे टू डू इट। लॉजिक समझ में आ गया? तो अब देखो, जनरली रूट गामा पी बाय रो से अगर आप करोगे ना तो आपको इफेक्टिव डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, वो लंबा पड़ जाता है क्वेश्चन। बेटर रहता है रूट गामा आरटी बाय मोलर मास से करो, क्योंकि उसमें तो बहुत कुछ कट जाएगा ना सीधा सीधा, ठीक है। और आपको इफेक्टिव मोलर मास के लिए जनरली मिक्सचर वाले क्वेश्चंस में ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्लियर? अभी तो ये हमारे पास जो मैंने फॉर्मूला बताया, ये फॉर्मूला था जब दोनों गैसेस सेम गामा की थी। अगर दोनों गैसेस डिफरेंट गामा की होती तो गामा इफेक्टिव भी निकालना पड़ता, वो आपके सीबीएसई कोर्स में नहीं, एंट्रेंसेस में पढ़ोगे। बस मैं फॉर्मूला बता देता हूं। गामा इफेक्टिव निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n1 प्लस n2 अपॉन गामा इफेक्टिव माइनस 1 इज n1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस n2 अपॉन गामा 2 माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है अगर आपको इफेक्टिव गामा निकालना हो। दो गैसेस हैं, दोनों के गामा, एक का गामा है गामा 1, एक का गामा 2, एक के नंबर ऑफ मोल्स n1, दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स n2। जब दोनों को मिक्स करोगे तो इफेक्टिव गामा निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है बच्चे, समझ में आ गया? क्लियर? अब आज का हम होमवर्क देखते हैं। नंबर 1 होमवर्क है रीडू थ्योरी, जो थोड़ा सा पार्ट था। नंबर 2 रीडू न्यूमेरिकल्स। इजी है, सारे अपने हाथ से दोबारा कीजिए बिना देखे। ठीक है जी, समझ में आया जी? थैंक यू वेरी मच।